तो बच्चा पार्टी अब हम देखेंगे सर्कुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में दो तीन चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। केवल हार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, हार्ट केवल पंप करता है और उसके साथ में ही हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में कौन कौन होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके साथ ही जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है यानी कि हमारा ब्लड, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होने में, सर्कुलेट होने में, हमारे पूरे ब्लड को सर्कुलेट होने में। ठीक, तो ये हम लोग जान रहे थे कि कैसे हम लोग का मतलब सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं बहुत कनेक्ट करके बताता हूँ थोड़ा सा। आप समझ लीजिए यहाँ पे लंग्स है आपकी, ठीक, लंग्स है यहाँ पे, और ये होता है क्या, हार्ट है। हार्ट को मैं ये भी बता दूं, जो हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, ठीक, बता दूं जो हार्ट होता है उसकी आउटर लेयरिंग होती है जिसका नाम होता है रिब केज, है ना, वो प्रोटेक्शन देता है हमारे हार्ट को। और इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, ये आपको मैं समझाता हूं कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, तो आप यहां ध्यान से देखिए, ये हमारा मान लीजिए हार्ट है, ठीक, तो हार्ट में आप जानते हैं राइट आर्टरीज होती है ना, लेफ्ट आर्टरीज होती है, राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ पे उसकी लोकेशन होती है आप जानते हैं, वो इन द फ्रंट ऑफ हम लोग के मतलब चेस्ट में एकदम फ्रंट पे होता है। ठीक, ये फ्रंट पे होता है हमारे चेस्ट पे, लेकिन ये थोड़ा जो है थोड़ा स्लाइटली हल्का सा मतलब ज्यादा जो है हो जाता है किस पर, लेफ्ट में, हल्का सा लगता है कि लेफ्ट में है ना, इसीलिए वो लोग बोलते हैं लेफ्ट में, बट ये लेफ्ट में हल्का सा झुका हुआ है एकदम बीच में, ना फ्रंट पे है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हार्ट है, हार्ट में आपको बताया मैंने राइट आर्टरीज है, ये लेफ्ट आर्टरीज है, ये राइट वेंट्रिकल्स हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। आप समझिए बहुत ध्यान से हमारी बात को, ठीक, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी ब्लड होता है वो निकल कर ऐसे आता है हमारा ये एरोटा से होते हुए हमारी किडनी ऑर्गन, यहाँ पे मैंने किडनी इसलिए बनाया है, लिखा है कि आपको समझ में आए। कोई भी एक ऑर्गन लेकर यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा दिया, कोई भी एक ऑर्गन ले सकते हैं आप, वो मान लीजिए यहाँ पे आप किडनी ले लिए, किडनी भी एक ऑर्गन है, ठीक, यहाँ तो कोई भी ऑर्गन ले सकते हैं आप। तो ये जो एरोटा ऐसे आएगा हमारा और ये किडनी में ब्लड देगा, ठीक। अब ब्लड हमारा यहाँ से निकल कर क्या होगा, ब्लड निकल कर यहाँ पे जो किडनी होती है वो मतलब ब्लड को मतलब फिल्टर करके जो थोड़ी उसकी गंदगी होगी उसको निकाल देगी, है ना। तो वो ब्लड जो रहता है वो निकलेगा यहाँ से, ऐसे जाता जाता हमारा राइट आर्टरीज में चला जाएगा, ठीक, कहाँ जाएगा, राइट आर्टरीज में। अब राइट आर्टरीज से जो ब्लड रहेगा वो हमारा राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, है ना, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से फिर निकलकर हमारा यहाँ से ब्लड जो जाएगा हमारा वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जाएगा हमारा लंग्स में, है ना। तो यहाँ पे जो मतलब खराब चीजें रहेंगी ब्लड में, जो मतलब वेस्ट चीजें मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा ब्लड में, जो चीजें मतलब मिला रहेगा, वो चीजें हीमोग्लोबिन में वो जाकर यहाँ लंग्स में दे देगा। मैंने आपको समझाया था, लंग्स में जो वो होता है हमारा एल्वियोली, वहां पे जाकर कलेक्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इस ब्लड से हमारा गया रहेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाकर लंग्स में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आया। फिर उसके बाद में ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा इस पोजीशन में। उसके बाद लंग्स से आप देखेंगे फिर से ये मतलब आगे प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे जो ब्लड रहेगा वो फिर से ऑक्सीजन को लेकर, है ना, ऑक्सीजन को ले लेगा ना, यहाँ पे लंग्स में क्या लेगा हम लोग को, ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेंगे तो इससे ऑक्सीजन ले लेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर जैसे ये तो कोई फंक्शन करेगा ना, ये हमारी ऑक्सीजन को ले लेगा और ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाएगा आगे। जो ऑक्सीजन हमारी आगे बढ़ेगी वो पल्मोनरी वेन में जाएगी, है ना, पल्मोनरी। ये कौन सा ब्लड जाएगा, इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ चुका है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहाँ पे, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन से होते होते ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट आर्टरीज में, ठीक। तो लेफ्ट आर्टरी के बाद में फिर से ये कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से वही सिस्टम चलना लगेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन होने लगेगा, एरोटा से होते हुए किडनी, किडनी से फिर वेना कावा होते हुए राइट आर्टरीज में, फिर राइट आर्टरीज से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पॉइंट होती है, ये पॉइंट जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन खराब हो गया रहेगा या फिर मतलब जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म बन गया रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ से मतलब निकल के यहाँ पे जाकर हमारी फिर लंग्स में ये दे देगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मतलब ये हमारा किडनी वर्क, सॉरी कैसे हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है, ठीक है। हार्ट के वर्क के साथ में आपको मैंने कनेक्ट कर दिया किडनी से,
है ना, आपको समझ में आ गया किडनी और लंग्स, है ना। इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट जो है हम लोग को किडनी हम लोग को पढ़ना है, इसके जस्ट पहले पढ़े थे हम लोग लंग्स, है ना। हम बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो लंग्स पढ़े थे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा ऑक्सीजन है वो हम लोग ले लिए थे बॉडी के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग बाहर कर दिए थे। ऑक्सीजन लेकर हम लोग का एल्वियोली में ऑक्सीजन कलेक्ट कर लिए थे। अब यहाँ पे जो ब्लड रहेगा आपका वो आएगा और ऑक्सीजन को कलेक्ट कर ले जाएगा, और जो पूरी बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया रहेगा वो देगा किसको, एल्वियोली को। और एल्वियोली फिर से वही प्रोसेस से जो लंग्स में आपको प्रोसेस मैंने अभी जस्ट बताया था उस प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। आपको बात समझ में आ रही है। फिर ये क्या होता है यहाँ पे आगे, आगे का प्रोसेस आपको पता ही कैसे हो रहा है आगे का प्रोसेस, ठीक। इसमें मैंने बता ही दिया आपको क्या हो रहा है आगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा वो जो है पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट आर्टरीज में आ जाएगा, फिर लेफ्ट आर्टरीज से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, एरोटा से होते हुए, एरोटा हमारा एक वेन है, एरोटा से होते हुए हमारा किडनी में चला जाएगा। किडनी अब फिल्टर वगैरह करेगी जो करेगी। फिर यहाँ पे जो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा हमारा किडनी से। अब ये फिर से हमारा यहाँ पे राइट आर्टरीज में आकर फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से होते होते फिर से लंग्स में पहुंचा देगा। आपको ये सर्कुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए यहाँ पे डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो रही है, सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। मैंने वैसे बहुत अच्छे से समझाया आपको, यहाँ पे मैंने हार्ड का फिगर नहीं बनाया, बट आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक। तो बच्चा पार्टी अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन, ठीक। एक्सक्रीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं हमारी बॉडी के, वो यहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक। एक्सक्रीशन के प्रोसेस से यहाँ पे रिमूव किए जाते हैं वो, ठीक। तो एक्सक्रीशन का मेन जो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें 4-5 ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसका मेन ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी, है ना। तो किडनी जो होता है वो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, इसे मेन ऑर्गन बोल सकते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि केवल किडनी ही एक्सक्रीशन करती है, एक्सक्रीशन हमारा स्किन भी करता है। स्किन से हमारा जो पसीना निकलता है यानी कि स्वेट, जो स्वेट होता है वो भी तो हमारा एक बाई प्रोडक्ट ही है ना, वो निकलेगा। और लंग्स जहां से हम लोग की कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो भी हमारा एक बाई प्रोडक्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो फूड पचा हुआ नहीं है, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड रहता है वो काइम के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, वो भी तो हमारा ऑर्गन ही हो गया, हमारा एक्सक्रीशन का ऑर्गन हो गया। और हमारा जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में चेंज कर देता है, ये भी हमारा एक्सक्रीशन का ऑर्गन है। तो हमने देखा 5 हमारे ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के, जिसमें से हमारा मेन ऑर्गन है किडनी। हम लोग को किडनी पढ़ना है, किडनी हम देखेंगे, किडनी हमारा 2 पेयर्स में किडनी होती है। और किडनी मैंने इसके जस्ट पहले आपको बताया कि जो हमारा लंग्स था, लंग्स से हमने मतलब उसको हार्ट को कनेक्ट करके दिखाया आपको। हार्ट से हमारा एक ऑर्गन मैंने कनेक्ट किया था, जो ऑर्गन हमारा क्या था, हमारा जो ऑर्गन था वो किडनी ही था। और किडनी में आपने देखा होगा कि वो जो एरोटा था, एरोटा की तरफ से आ रहा था, वो किडनी का एक रास्ता जुड़ा हुआ था। ये रास्ता आप जो देख रहे हैं मैंने जोड़ा था उसको, एरोटा वाला, है ना। उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा वो फिल्टर होने के बाद में जो बचेगा, है ना, वो यूरिन के फॉर्म में यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा। ब्लैडर में 500 मिलीलीटर जो है यूरिन स्टोर हो सकता है, यहाँ पे आकर स्टोर हो जाएगा, है ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट होकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो सर्कुलेट होकर वो मतलब यहाँ पे आकर जो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो निकल जाएगा, हमारा ब्लैडर में रह जाएगा। और जब हम लोग को नीड होगी उसको निकालने की तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक। यूरिटर से, यूरिथ्रा से, है ना, यूरिथ्रा से। तो मैंने आपको बताया था कि जो किडनी होता है वो 2 वेन से जुड़ा हुआ था। कौन कौन सी वेन, एक थी एरोटा और एक थी हमारी वेना कावा। एरोटा की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था हमारा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेना कावा के रास्ते से निकल जा रहा था। उसमें 2 रास्ता मैंने दिखाया था, तो वही 2 रास्ता ये है, एक वेना कावा है और एक एरोटा है। तो एरोटा के रास्ते से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आता है, और उसमें जो है हमारी जो किडनी होती है उसको फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस फॉर्म में इस रास्ते से ये आ जाता है, इसमें ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। ब्लैडर में 500 ml तक यूरिन स्टोर हो सकता है। अब अगर हम बात करें जो एक ये पार्ट है जिसको बोलते हैं रेनल हिलम, तो यहाँ पर यूरिया जो होती है मैक्सिमम रुक जाती है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम यूरिया पाई जाती है।
इस पार्ट में, ठीक, इस पार्ट में मैक्सिमम यूरिया पाई जाती है रेनल हीलियम में, ठीक। तो ये आपकी किडनी है दो, है ना, ये दो किडनी है। किडनी के बारे में बात कर ले तो किडनी जो होती है ये आपकी किडनी है, तो किडनी के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको कार्टेक्स बोलते हैं। किडनी के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, है ना, उसको मेडुला बोलते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से इसमें से निकल जाएगा वेना कावा के रास्ते से, और जो CO2 वगैरह उसमें से, मतलब ब्लड में CO2 वगैरह जो रहेगी स्वेट के फॉर्म में, स्वेट वेट रहेगा जो, वो सब निकल जाएगा यहाँ से, है ना। निकलने के बाद में जब जाएगा तो ये अपने अपने मतलब रास्ते, मतलब जैसे ऑर्गन जो रहेंगे उसको देते हुए जाएगा, वैसे वैसे वहां निकल जाएगा। जैसे लंग्स में जो पहुंच जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो जाता रहेगा लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में जब पहुंचेगा तो क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वो दे देगा, किसको, कलेक्ट करके एक साथ, जो हीमोग्लोबिन रहेगी वो एक साथ कलेक्ट करके किसको दे देगी, एल्वेओली को दे देगी। एल्वेओली हमारी रिस्पायरेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देगी। तो आपको ये फील हो रहा होगा कि हमारी बॉडी में वर्क कैसे हो रहा है।